विक्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम आपको पहले दिन इसके पहले बताए कि खिलाफत आंदोलन के विषय में। अब यहाँ हम आपको असहयोग आंदोलन के विषय में बताना चाहेंगे। आपको पहले ही बता चुके हैं कि महात्मा गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि भारत में जो अंग्रेजी शासन है उसको चलाने में भारतीय लोग मदद करते हैं। यदि भारतीय लोग अंग्रेजों का मदद न करें तो उनको सरकार चलाने में बहुत कठिनाई होगी। इसीलिए गांधी जी के इस विचार से भारत में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया और उधर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन हुए थे। तो कुल मिलाकर के हम यही कहना चाहेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को बहुत गति मिली। आपको ये बताना चाहेंगे असहयोग आंदोलन क्या है। असहयोग आंदोलन का मतलब है न तो सरकार का कोई सहयोग करना है और न ही कोई सहयोग लेना है। सरकार चलाने की जिम्मेदारी अंग्रेजों का है तो अपनी सरकार खुद चलाएं। हम लोग क्यों अंग्रेजों का मदद करें। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी गई और इस तरह से अगस्त में नागपुर अधिवेशन के बाद में भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। यह असहयोग आंदोलन बड़े पैमाने पर हुआ। हम आपको यह बता दें कि शहर और गांव दोनों तरफ फैल गए और छोटे वर्ग से लेकर के मध्यम वर्ग और भी सभी लोग मिलकर के भागीदारी लिए। इसमें आपकी किताब में 2:1 पर लिखा है शहरों में आंदोलन। तो शहरों में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ, मध्यम वर्ग ने भाग लिया। हजारों विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। अध्यापक हेडमास्टर ये अपने पदों से इस्तीफा दे दिए। जो वकील थे वो मुकदमा लड़ना बंद कर दिए और इसका बहिष्कार किए। केवल मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी उन्हीं ने काउंसलिंग में प्रवेश के लिए अपना चुनाव लड़ा। बाकी सब लोगों ने ऐसा नहीं किया। असहयोग आंदोलन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। आर्थिक मोर्चे पर जो असहयोग आंदोलन हुआ उसका मतलब यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोग विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? पिकेटिंग का मतलब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो दुकान है या कोई संस्थान है, ऑफिस है, वहां जाने से रोकना, रास्ते में ही धरना दे देना, रोक देना। तो पिकेटिंग की गई और इसका परिणाम यह हुआ कि जो विदेशों से सामान आते थे, आयात होता था, वो घट करके आधी रह गई। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो अंग्रेजों को लग रहा था कि यह गांधी जी का सनकपन है और असहयोग आंदोलन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारतीय लोग अंग्रेजों का कोई मदद नहीं करेंगे तो अंग्रेजों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बाद में अंग्रेजों को समझ में आया कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में दम है। कारण यह है कि जो विदेशों से माल भारत में आता था वो घट करके आधा हो गया और उनकी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक हानि पहुंची। यहाँ हम आपको बता दें कि गांधी जी एक बड़े नेता के रूप में उभरे और उनके एक आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो जाते थे और कई जगह तो यही कहा जाता था, जो भी काम करते थे, यह बात गांधी जी ने कहा। तो आरंभ में यह बड़े पैमाने पर हुआ असहयोग आंदोलन।
लेकिन बाद में इसकी गति थोड़ी सी धीमी हो गई। धीमी होने का प्रमुख कारण यह है कि जो विदेशी कपड़े आते थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन में स्वदेशी पर बल दिया गया, अपने हाथ से कपड़े बनाना चाहिए, क्योंकि खादी वस्त्रों का उपयोग बढ़ा। हम आपको यहाँ थोड़ा बताना चाहेंगे कि गांधी जी खुद खादी कपड़े पहनते थे। काकीनाडा अधिवेशन में एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने पूछा कि गांधी जी, खादी तो बड़ी महंगी है। तो उन्होंने बताया कि खादी महंगी है तो पूरे कपड़े मत पहनिए, उसमें से थोड़ा सा कटौती कर दीजिए। हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि गांधी जी अपने हाथ का बनाया हुआ वस्त्र खुद पहनते थे। इतना व्यस्त होने के बावजूद भी वो थोड़ा सा अपना समय निकाल करके चरखे के पास बैठते थे और अपना कपड़ा बुनते थे और अपना बनाया हुआ पहनते थे। तो होमवर्क आपको बता रहे हैं कि पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उसको याद करना है, दोहराना है।